ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 में नेक्स्ट वीडियो है, जो कि वीडियो नंबर 14 बनेगा आई थिंक। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, तो देखते हैं बेटा। ये सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है, तो बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे। 2025 का सीबीएसई का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है, इसको अच्छे से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ फर्स्ट चैप्टर से दिखाई दे रहा है वो है ये: यदि x बराबर a b की पावर 3 और y बराबर a की पावर 3 b है, जहाँ a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो ज्ञात कीजिए कि HCF जो कि XY का है माइनस LCM XY का क्या होगा। ठीक है, ये HCF माइनस LCM करना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा HCF में हम लिखते हैं मिनिमम पावर, यानी जो कम पावर है। तो A की पावर तो 1 है, यहाँ B की पावर 1 है, तो HCF तो आपके पास हो जाएगा A और B। ठीक है, ये हो गया HCF। LCM क्या होगा? LCM लेते हैं हम हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर में A की पावर कितनी है हाईएस्ट? 3, और B की पावर हाईएस्ट कितनी है? 3। तो ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। अब हमें क्या करना था? इन दोनों को माइनस करना था। क्या करेंगे? HCF माइनस LCM, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो AB माइनस A की पावर 3 B की पावर 3। ठीक है, तो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? AB कॉमन आ रहा है। आंसर क्या आएगा? 1 माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऑप्शन के हिसाब से मैच करा के बता रही हूँ। A स्क्वायर B स्क्वायर है, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और ये है A स्क्वायर और B स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है तो हम उसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, ए प्लस बी में भी पढ़ते हैं इसको, पर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अलग अलग से बता दिया। तो ये क्या हो गया? ए बी 1 माइनस ए बी। ठीक है, और 1 प्लस ए बी। एक बार इनका दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार माइनस करके लिखेंगे, एक बार प्लस करके लिखेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन से मैच करते हैं कि कौन से ऑप्शन में करेक्ट जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड जाएगा। 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है माइनस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर है। ये कैसी संख्या है, हमें इसे सॉल्व करके बताना है। ठीक है, चलो फिर सॉल्व करके देखते हैं। तो 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यहाँ हमने लगाया था, इसको दोबारा लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक बार तो इनकी प्लस हो जाएगी 1 माइनस रूट 3। ठीक है, और एक बार इनकी माइनस हो जाएगी, तो 1 प्लस रूट 3 में से माइनस कर देंगे क्या? 1 माइनस रूट 3। ठीक है, तो देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 2। अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 माइनस, अंदर जाएगा माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, इस ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है, ये जो हमने लगाया है। माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 2 रूट 3 बचेगा। पूरा सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? 4 रूट 3। जब भी रूट 3 कहीं आता है तो वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो हमारे पास ऑप्शन था धनात्मक परिमेय संख्या होगा, नहीं। ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव, पूर्णांक है, नहीं। ऋणात्मक अपरिमेय संख्या, नहीं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक अपरिमेय संख्या। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं टू नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछा गया है कि अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है ये। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो ये हमने क्लास में भी पढ़ा है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 4 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। 4 की पावर जब n 1 खोलोगे तो या तो वो 4 पर समाप्त होगी या फिर 6 पे समाप्त होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या x जिसके 2 अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 के लिए x की पावर n सदैव 0 पर समाप्त होता है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिसके गुणनखंड 2 और 5 है तो वो गुणा होकर ऑब्वियसली क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे, यानी 10 बन जाएगा, तो वहाँ वो 0 पर ही समाप्त होगा। इसका आंसर होगा कि अभिकथन A असत्य है, यानी वो गलत था, परंतु तर्क R क्या है? सत्य है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में आया हुआ है, आपको चॉइस दे रखी है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप यही वाला क्वेश्चन करें जहाँ पे रूट 2 दिया हुआ है। देखो, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप यही करेंगे। फिर भी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये कैसे करना है। पढ़ लेते हैं कि क्या है। माना x और y 2 भिन्न अभाज्य संख्याएँ हैं। p बराबर है x की पावर 2 y की पावर 3, q बराबर है x और y की पावर 4, और r है x की पावर 5 y की पावर 2 है।
पी क्यू आर का HCF और LCM निकालिए। इनके अलावा यह भी ज्ञात कीजिए कि क्या HCF और गुणा में LCM अगर इनका प्रोडक्ट कर दें तो क्या इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको समझाया था, फिर से बता देती हूँ कि HCF क्या होती है, मिनिमम पावर होती है। इसमें x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 5 है, तो मिनिमम पावर क्या है, x की पावर 1। y की पावर 3 है, y की पावर 4 है, y की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर क्या है, y की पावर 2। ठीक है, ये तो हो गया HCF। LCM में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 5, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 4, तो ये हो गया LCM। अब हमें चेक क्या करना था कि जो HCF है गुना में LCM करें तो वो क्या PQR के बराबर आता है या नहीं। तो HCF क्या हो गया, XY की स्क्वायर, LCM क्या हो गया, x की पावर 5 y की पावर 4। ठीक है, P का मान रखेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रख ली हैं। आपने एक नियम पढ़ा है, यदि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो x की पावर टोटल कितनी हो गई 6, y की पावर टोटल कितनी हो गई 6। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। x की पावर यहाँ कितनी आ जाएगी 2, 3, 5 और 3 क्या हो गया 8। ठीक है, और y की पावर 3, y की पावर 4, और ये 4 और 2 6 और 3 9। ठीक है, तो हम कैसे देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं हैं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, और अच्छे से आपको पढ़ना है मन लगाकर, और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।